कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 26 फरवरी के लिए समाज विज्ञान का सेट ए बताऊंगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, मैंने आपसे हर विषय में तैयारी कराई है। सोशल साइंस में भी आपको टॉपर बना के ही छोड़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। 1804 में नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी सदस्य जो था वो भारतीय सदस्य नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम क्या कहते हैं? नगर कमेटी कहा जाता है। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां से ये चौथा, पांचवा, छठा। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपन अगला देखते हैं। ये सही जोड़ी है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का जाएगा 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की भाषा डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और 2011 में भारत की साक्षरता दर आ जाएगा 73%। इतना हो गया भैया। यहां से आपको ये कंप्लीट करना है इतना। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश न्यायपालिका रखती है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये पूरे बता रहा हूँ, पूरे के पूरे फंसेंगे। पूरा साइंस का पेपर फंसा था। जिस बच्चे ने पूरे 4 सेट देखे वो कंप्लीट किए थे उसको टॉपर बना है। एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है, 4 करने पड़ेंगे कम से कम, है ना? और कर लेना आप। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश बना था। सार्वजनिक क्षेत्रों में के उद्योग रिलायंस और टिस्को है। फ्रांस 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र में क्या होती है? गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। ये होती है तो ये बात गलत हो गई आपकी। यहां से अपन बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र जो है ना वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बोला प्राथमिक, तो ये गलत हो गया आपका। सारी चीजें कंबाइन चल रही है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। आप तो मेहनत करो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ से मेरी जवाबदारी है आपको। आप तो जितना मैं बताता जाऊं उतना करता जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन बस, ओनली 10 से 15 दिन में ही अपन सारे सब्जेक्टों को कवर कर लेंगे। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सब कुछ। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, है ना। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर। जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है। गन्ना जो है वो नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है। और खरीफ एवं रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? देश के प्रमुख संचार साधन आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है डिजिटल। व्हाट इज डिजिटल इंडिया? डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर आपको बताना है। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था भैया, है ना, आप जानते होंगे। वैसे सॉल्यूशन में बताऊंगा मैं, ठीक है, सारी चीजें वहां पर। कॉर्न लॉ क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जो बड़े भूस्वामी है, जैसे जो
बड़े बड़े काश्तकार थे, काश्तकार मतलब जिनका 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, इन सबके दबाव में मक्का आती थी बाहर से, तो मक्का को बाहर से नहीं आने दिया। उनने कह दिया कि भाई साहब, अंग्रेज सरकार पे दबाव डाला, बड़े बड़े आदमी उनकी चलती थी, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चलाते, थोड़े बड़े बड़े जो थे राजा महाराजा है, जो बड़े बड़े काश्तकार, उनकी चलती थी उनके पास, तो जैसे ही चलती थी, ठीक है। तो उन्होंने मक्का के आयात पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के लिए कहा। अब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि भाई साहब बाहर से कोई भी मक्का नहीं आएगी, तो उसको अपन कहते हैं कारण ला। ये सारी चीजें मैं सॉल्यूशन में समझाऊंगा। आयात शुल्क क्या है, बाहर से कोई भी चीजें जो आती है, जो सीमा पर टैक्स लगता है, बंदरगाहों पर टैक्स लगता है, उसे अपन आयात शुल्क कहते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटेन से क्या से उल्मा व फतवा से आपका क्या आशय है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ध्यान से। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को आपको उदाहरण सहित समझाना है। अधोसंरचना और ज्ञान आधारित समाज क्या है? वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है? ठीक है। विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के पूर्व भारत की विदेश व्यापार की नीति क्या थी? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहां से देखिए भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया, या वनों के प्रकार बताना है भारत में। एकात्मक शासन का अर्थ और दोष बताइए एकात्मक शासन के। यहां से देखिए एटीएम क्या है समझाना है हमें। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है? मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्य। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लौह और अलोह खनिज के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में बात करें तो ये आपका गांधी जी के सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखने हैं, ठीक है। यानी कि ठीक है, गांधी जी ने और असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसले क्यों लिए, फैसला क्यों लिया? रोलेट